Good morning. Good morning. 10th class English medium students, most welcome in this video. Previous video we were reading refraction of light and law of refraction of light. What is refraction? What is refraction? क्या है refraction? When light given a medium, light ray given a straight line, when the ray of light one transparent medium moves to second transparent medium, falls on separate plane. After refraction light bend. This bending of light is called refraction of light. It's called refraction of light. तो कल के वीडियो में बात की बेटा हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की. देन हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. नंबर 1 रिफ्रैक्शन का लॉ आपने पढ़ा था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एट नॉर्मल रे एट द इंसिडेंस पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर lie on the same plane. फर्स्ट लॉ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सेकेंड क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is also called Snell law. आइए आप ऐसे कह सकते हो सेकेंड लैंग्वेज. द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल इज कांस्टेंट. साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट. इट आल्सो नॉन एज स्नेल लॉ. इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं. Then today we will read coin appear rest due to refraction. कि रिफ्रैक्शन के कारण कोई कॉइन किसी बॉटम से उठा क्यों दिखाई देता है, किसी तल से उठा क्यों दिखाई देता है, उसको मैं इस वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूं. तो देखिएगा. अटेंशन. नंबर कोइन appears rest. Coin appears rest due to refraction. Refraction. देखिए आप नॉर्मली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप पानी से भरी बाल्टी लें और पानी से भरी बाल्टी में आप गिलास डाल दो, लोटा डाल दो, कोई सिक्का डाल दो, कोइन डाल दो. ठीक है. तो आपको ऐसा लगेगा कि बॉटम से ऐसा अपीयर होगा, आपको ऐसा लगेगा, आवाज होगा, इमेजिन होगा, आपको दिखेगा ऐसा कि वो बॉटम से उठा हुआ है. कॉइन अपीयर रेस्ट, जो सिक्का है वो उठा हुआ है. ऐसा क्यों हुआ? इसके कारण हुआ. डायग्राम देखिएगा. देखो ये कोई ग्लास या टम्बलर, इसमें आप इतना पानी भर लें. देखिए ये ग्लास या टम्बलर है. ठीक है. इसमें आपने पानी भर रखा है, वाटर. देन ऊपर एयर क्या है? रेयर मीडियम है. वाटर डेंसर मीडियम. ठीक है.
क्या होगा इसमें, सिक्का रख दीजिएगा, ये सिक्का रख दिया आपने। अब आप देखोगे सिक्के को तो आपकी आंखों से किरण नहीं आती, सिक्के से किरण आपकी आंख पे आएगा। कल आपने देखा था कि जो रे ऑफ लाइट है वो मूव कर रही थी वाटर, एयर टू वाटर, रेयर टू डेंसर। आज इसमें देखना, अब इसमें पानी से बाहर आएगी रे, वाटर टू एयर या डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो देखिए आप यहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रे यहां से चलेगी, देखो ये एरो पे ध्यान देना, ये एरो लग रहा है। When the light ray one transparent medium water to moves air, ठीक है, towards air after water surface light bend, ठीक है। अब ये बेंड कितना हुआ, इस बेंड को देखने के लिए आप चाहे तो परपेंडिकुलर डाल दें 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर हुआ एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक है। लेकिन अब सिक्का कहां दिखेगा, तो सिक्का देखिए इस लाइन को आप यहां से ये जा रही है, लेकिन आप यदि इसको इमेजिन करेंगे तो ऐसा लगेगा ये लाइन डॉट डॉट आप इसको करेंगे इससे इस तरह आएगी और आपको इस सिक्का यहाँ की स्थान पर आपको यहाँ दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा, बॉटम से ऊपर दिखाई देगा। तो ये तो है रियल कॉइन, वास्तविक पोजीशन है, ओरिजिनल कॉइन, ओरिजिनल, और ये डुप्लीकेट यानी वर्चुअल कॉइन। ठीक है, तो इसमें कारण क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम इसमें कहेंगे कॉइन अपीयर रेस्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द रे ऑफ लाइट वाटर टू एयर, देन वाटर सरफेस आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट बेंड, दिस इंसिडेंट ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सिक्का क्यों दिखाई दिया उठा हुआ दिखाई देने का कारण है रिफ्लेक्शन। तो कॉइन्स अपीयर रेस्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, कि जो लाइट रे है वो पानी से जब बाहर जाएगी तो जैसी जहां से ट्रांसपेरेंट मीडियम चेंज हो रहा है वाटर टू एयर, तो इस वाटर सरफेस से इसमें लाइट बेंड हो गया, लाइट बेंड होने से रिफ्लेक्शन हुआ। अब इस रे को यदि हम सीधी नीचे बढ़ाएं, वर्चुअल इमेज देखें तो ये सिक्का या बॉटम से उठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, देन एक और एग्जांपल आपको मैं ऐसा समझाता हूं, पहले इसको आप कंप्लीट करें। ठीक है, तो कॉइन आप इस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हैं, नहाते हुए बाल्टी में पानी भरा और उस पानी में आपने जैसे ही किसी पोट को डाला, गिलास को डाला या कोई कॉइन डाला, तो आप देखोगे वो अपने बॉटम से उठा हुआ है, बॉटम से उठा हुआ है। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट मूव्स वाटर टू एयर आफ्टर रिफ्लेक्शन वाटर सरफेस लाइट बेंड, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा, देन एग्जांपल डायग्राम बना करके आप इसको लिखें। देन एक और एग्जांपल लेंगे हम, पेंसिल समर कैप। पेंसिल समर कैप, पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन। पेंसिल समर कैप, पेंसिल तिरछी दिखाई देगी, इसका रीजन भी क्या है, रिफ्लेक्शन। देखिए इसको भी हम बनाते हैं, ये आपने देख लिया, बना लिया। अब एक और एग्जांपल हम पेंसिल वाला लेते हैं।
आप एक और टम्बलर बनाइए। इसमें भी आप पानी भर सकते हैं। देखिए पानी से भरा हुआ है वाटर, ऊपर एयर, वन ट्रांस मीडियम एंड सेकेंड ट्रांसमिलिएट मीडियम। अब आप इसमें एक पेंसिल रखिए, आपने पेंसिल रख दी, ठीक है। आप जैसे ही आप इस पेंसिल को देखोगे तो देखो, जैसे यहां पर आपने देखा ना, तो ये रे ऑफ लाइट ये सिक्के से आ रही है, ना कि आंख यहां से देख रही है। सिक्के से रे आपकी आंखों में आती है, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा माइंड में पहुंचती, फिर हम कोई या कोई भी वस्तु होती है उसको पहचान पाते हैं। तो ऐसे ही जब हम इसको देखेंगे पेंसिल को, तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी। इसकी मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? आप डायग्राम में आपने जैसे ही यहां से पेंसिल को देखा, तो ये पेंसिल की नोक को आप जब देखोगे तो यहां से रे चलेगी। व्हेन द रे ऑफ लाइट यहां से, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे एक और लाइट, ये भी रिफ्लेक्ट होगी। अब आप इधर से देखोगे तो आपको क्या है, गैस करना है। ये रे यहां से आ रही है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि ये रे कहां, पीछे से आ रही होगी। अब कहां से आ रही होगी? इस जगह से। तो आपको ये जो नोक है वो यहां दिखाई देगी। तो जहां से वाटर सरफेस मुड़ा हुआ है, यहां इस पेंसिल की नोक होगी इस तरह, ये। तो आपको जो पेंसिल है वो आपको पेंसिल, रियल में तो पेंसिल ये है, ठीक है, रियल में तो पेंसिल ये है, लेकिन आपको इसकी स्थिति ये दिखाई देगी। भाई रियल में तो पेंसिल ये है, लेकिन यहां से सबमर्केट कहां से हुई? तिरछी यहां से हुई, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये तो है रियल पेंसिल, और ये आप देखोगे वर्चुअल। ये रियल मतलब ओरिजिनल, और ये पेंसिल है वर्चुअल। रीजन वही है। क्या रीजन है? रीजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जैसे भी रे पानी से बाहर जाएगी उसमें रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। आप डायग्राम को देखें पहले तरीके से, और एक एक लाइन, पहले पेंसिल को देखो, पेंसिल आपको कैसी दिख रही है, और पेंसिल देख करके फिर आप अनुमान लगाएं कि ऐसा कैसे हुआ। ये पेंसिल सीधी है ना, यहां पर पेंसिल सीधी है बिल्कुल। और ऐसा हम देखते भी है, देखो पानी में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने पेंसिल को सीधा रखा सीधा, और जब आप यहां से देखें, जब आपने यहां से देखा तो रे कहां से चलेगी? पेंसिल की नोक से। इसका जो टॉप एरिया है पेंसिल का, जो बॉटम में टिक रहा है, बॉटम से रे चलेगी, लाइट रे। तो लाइट रे मूव्स टू वन ट्रांसपीरियड मीडियम टू सेकंड ट्रांसपीरियड मीडियम। अब जहां पर वाटर सरफेस है, उस वाटर सरफेस से वो रिफ्लेक्शन के बाद
वाटर सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां पहुंचेगी, आंख पर पहुंचेगी। जब आंख पर पहुंची और यहां से फिर सीधा इसको देखा कि कहां से आ रही होगी, तो एक अनुमान लगाया, उस आईडी के अनुसार देखा तो पेंसिल यहां दिखाई दी, जबकि पेंसिल तो यहां है लेकिन ये यहां से सबमर्गेड यानी मुड़ी हुई दिखाई देगी, तिरछी दिखाई देगी। और इस तिरछी दिखाई देने का जो रीजन है वो क्या है, रिफ्रैक्शन है। क्या है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो पेंसिल में आप क्या लिखोगे उसका तो आपने लिख लिया होगा। पेंसिल में क्या लिखोगे, लिख लो एक लाइन सबमर्गेड में, क्या लिखा आपने। तो टॉपिक आपका है पेंसिल सबमर्गेड, इसमें लिखिए एक लाइन, द रे of light, the ray of light undergo a deviation from their original path, are those that travel for the submerged portion of the pencil through the water across the boundary, पानी से ऊपर जाएगी, across the boundary into the air। तो बाउंड्री को क्रॉस करके वो पेंसिल एयर में, हवा में है कुछ, बाउंड्री इनटू द एयर एंड फाइनली टू द रे to the eye। The ray of light from the submerged pencil is submerged, यहाँ तो submerged portion। The ray of light from the submerged portion of the pencil will intersect in a different location। ठीक है, तो यहां पर हम लाइट की बात करें, द रीजन बिहाइंड द बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट पार्टिकल इज सबमर्ज्ड इन वाटर is that the light that reaches us from the part of dipped in water appear to be coming from different direction that the outside of water, that is why the part inside the water appear to be bent। तो देखिए बेटा, यहां पर दोनों ही जो एग्जांपल है वो रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे कोई इसका उठा दिखाई देना या पेंसिल का सबमर्ज्ड होना, या एक है स्ट्रॉ ग्लास, यदि किसी स्ट्रॉ को पानी से भरे गिलास में डाल दें तो उसमें भी आप रिफ्रैक्शन की जो इंसिडेंट है उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने कॉइन्स अपीयर्स और पेंसिल सबमर्ज्ड के बारे में बताया, और मैं समझता हूं कि दोनों एग्जांपल आपके डायग्राम से समझ में आए होंगे।
लैंग्वेज में आपको कहीं जैसे लिखना हो तो लिखने में आपको कहीं ऐसा लगे तो आप खुद अपनी लैंग्वेज में डायग्राम को देखकर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।